त्रिपुरा में चुनाव से पहले ही बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी की शुरू। कांग्रेस और वाम विरोधी दलों को जोड़ने के लिए असम के सीएम बना रहे हैं रणनीति। त्रिपुरा में किसी भी दल को नहीं मिलेगा बहुमत, बता रहे हैं सर्वे। त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बीजेपी भारी पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए मुकाबला थोड़ा मुश्किल हुआ और इस मुश्किल को टिपरा मोथा ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि टिपरा मोथा त्रिपुरा की 60 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इस दल का आदिवासी समुदाय पर जबरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 30% है और 60 में से 20 सीटें इस समुदाय के लिए रिजर्व है और दावा किया जा रहा है कि टिपरा मोथा इसमें से अधिकांश सीटों पर चुनाव जीत सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए बची सीटों में बहुमत हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन से है, जो त्रिपुरा में पहली बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने काउंटिंग से पहले ही टिपरा मोथा से बातचीत शुरू कर दी है और इस बातचीत के लिए बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंपी है। टिपरा मोथा चीफ प्रद्योत किशोर मणिक देव वर्मा ने साफ कर दिया है कि जो भी उनकी अलग राज्य की मांग का समर्थन करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन गठबंधन से पहले सहयोगी को अलग राज्य को लेकर रोड मैप सामने रखना होगा। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर टिपरा मोथा को लेकर वोटिंग से पहले बड़ा दांव चला है। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा को इस काम पर लगाया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी टिपरा मोथा के साथ आने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त, त्रिपुरा का विभाजन नहीं होगा। अगर त्रिपुरा का विभाजन किया जाता है तो पूरे पूर्वोत्तर में अलग राज्यों की मांग उठने लगेगी। हर राज्य का विभाजन करना होगा, जो बेहद मुश्किल काम होगा। इसलिए त्रिपुरा के विभाजन और अलग टीपर लैंड की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हेमंता ने कहा, हमें त्रिपुरा के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ एक राइडर है। हम समझते हैं कि त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय के लिए एक समस्या है। अविकसितता के मुद्दे हैं। केंद्र सरकार से अलग राज्य के दर्जे की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्ता के लिए हम भानुमति का पिटारा नहीं खोल सकते। शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी ने लंबे समय के बाद क्षेत्र में शांति की स्थापना की है और पूर्वोत्तर राज्यों को एक नई गड़बड़ी में नहीं धकेल सकती है। हेमंता ने कहा, राज्य में सरकार बनाना एक मुद्दा है, लेकिन आप कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को खराब नहीं कर सकते। आज हम दावा कर सकते हैं कि मोदी सरकार ने क्षेत्र में शांति लाई। हमने आदिवासी समुदाय से कहा है कि वे अधिक स्वायत्तता लें, अधिक वित्तीय अधिकार प्राप्त करें और आदिवासी लोगों के लिए काम करें, लेकिन कृपया राज्य के विभाजन के लिए ना कहें। इस दौरान हेमंता ने एक बार फिर दावा किया कि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाए, जबकि मेघालय और नागालैंड दोनों ही जगह जो भी सरकार बनेगी उसमें बीजेपी साझेदारी होगी और दोनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग है, जबकि मेघालय और नागालैंड में वोट 27 फरवरी को डाले जाएंगे। तीनों ही राज्यों में एक साथ 2 मार्च को काउंटिंग कराई जाएगी। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। राज्य में बीजेपी का आईपीएफटी के साथ गठबंधन था और इस गठबंधन ने राज्य की 60 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। अकेले बीजेपी ही 36 सीटों पर जीत पाई थी। त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा 31 है, जबकि मेघालय और नागालैंड में बीजेपी ने चुनाव के बाद गठबंधन किया है और सरकार में सहयोगी की भूमिका में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।